हाल ही मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो G67 पावर को लॉन्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रियलमी का पॉपुलर स्मार्टफोन रियलमी का P3 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 1000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 1000 रुपीज ज्यादा खर्च करके रियलमी के P3 5G को लेना सही रहेगा या फिर 1000 रुपीज कम खर्च करके मोटो के G67 पावर को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज की इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जानना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करें। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ रियलमी के P3 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G67 पावर में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को रियलमी के P3 5G में बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। पर इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो उसमें तो काफी बेटर हो जाता है मोटो का G67 पावर, क्योंकि एक तरफ रियलमी के P3 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,59,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो G67 पावर का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 8,43,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो G67 पावर का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 3800 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के P3 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4300 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, इन दोनों स्मार्टफोन के अंततः स्कोर के हिसाब से तो क्लियर बना निकल के आता है मोटो का G67 पावर, पर रियल लाइफ के गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो बेटर हो जाता है रियलमी का P3 5G। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी आप लोगों को रियलमी के P3 5G में काफी बेटर देखने को मिल जाती है। 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 2000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ मोटो के G67 पावर में 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डिस्प्ले में 1050 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें भी काफी बेटर हो जाता है रियलमी का P3 5G IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ मोटो के G67 पावर में IP64 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को डिसेंट कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है उसमें भी आप लोगों को इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। एक तरफ रियलमी के P3 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो के G67 पावर के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT 600 का सेंसर देखने को मिल जाता है, बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें तो क्लियर बना निकल के आता है मोटो का G67 पावर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और फोन की फ्रंट कैमरे से भी 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ रियलमी के P3 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, पर फोन के फ्रंट कैमरे से सिर्फ फुल HD वीडियो ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही एक तरफ मोटो G67 पावर में आप लोगों को 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि रियलमी के P3 5G में 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन के पास
एडवांटेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ Realme के P3 5G में आप लोगों को 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 45 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पर दूसरी तरफ Moto G67 पावर में 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, पर सिर्फ 30 वाट का ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए एक तरफ Realme के P3 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ Moto के G67 पावर में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले और एक डिसेंट कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, बिग बैटरी और ज्यादा फास्ट चार्जिंग के साथ, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग Realme के P3 5G की तरफ जाए। पर अगर आप लोग कम से कम प्राइस में भी एक अच्छे प्रोसेसर के साथ साथ एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, बिग बैटरी बैकअप के साथ डिस्प्ले की क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर सकते, IP रेटिंग से कंप्रोमाइज कर सकते हो, तो आप लोगों को Moto के G67 पावर की तरफ जाना चाहिए।